हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है डिजिटल सेवा केंद्र और डिजिटल ग्रामीण सेवा। आज हम इस दोनों पोर्टल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन-सा पोर्टल आपके लिए अच्छा है और किस पे आप वर्क करेंगे तो अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छा कमीशन आपको दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5-6 मिनट का ही होने वाला है। इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको लेना चाहिए या डिजिटल सेवा केंद्र आपको लेना चाहिए, किसका सर्विस अच्छा है और किसका कस्टमर सर्विस भी अच्छा है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा-सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएफटी इन्फो पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और साथ में क्या वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे जानते हैं कि डिजिटल ग्रामीण सेवा हमें क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम डिजिटल ग्रामीण सेवा का सर्विस ओपन करते हैं, देन हम ओपन करते हैं डिजिटल सेवा केंद्र का सर्विस। तारा दी टी 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 काटी वाला भाग जा, पुलिस आ गेलो आता, भाग जा। हम्म ज्यादा नानी बोला बीच नानी बोला बीच। तो सर्विस में बात किया जाए तो सबसे पहले जो हमारा डिजिटल ग्रामीण सेवा का सर्विस में सबसे पहला सर्विस हमारा आता है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस में हमारा होता है एईपीएस, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं। उसके बाद मनी ट्रांसफर हो जाता है, कैश डिपॉजिट हो जाता है, आधार पे हो जाता है। आधार पे के थ्रू किसी कस्टमर का आप अकाउंट में डायरेक्ट आधार नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो सीएसपी यानी कि स्मॉल बैंक होता है, मिनी ब्रांच होता है, उसके इसके थ्रू आप आसानी से ले सकते हैं। और जो बैंक अकाउंट ओपनिंग होता है, अकाउंट ओपनिंग का काम आप जो ओटीपी होता है, ओटीपी बेस्ड, उसके थ्रू कर सकते हैं। इस पे अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। अगर आप इसके थ्रू ओपन करते हैं अकाउंट, तो एक अकाउंट में 500 या 1000 के बीच कमीशन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद लोन के एजेंसी भी आप इसके थ्रू ले सकते हैं और डीमेट अकाउंट होता है, वो डीमेट अकाउंट भी आप यहाँ से किसी कस्टमर का ओपन कर सकते हैं। उस पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन 4 से 500 मिल जाता है। और मिनी एटीएम होता है, मिनी एटीएम आप अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा का सर्विस लेते हैं तो आसानी से अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी में हम बात करें सर्विस में डिजिटल सेवा केंद्र का, तो डिजिटल सेवा केंद्र का वही हमारा सेम सर्विस होने वाला है और इसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस हमारा होने वाला है क्रेडिट कार्ड अप्लाई और लोन रीपेमेंट का ऑप्शन। तो सबरा हमारा सेम सर्विस होने वाला है, बैंकिंग सर्विस में भी सेम होने वाला है। और जो हमारा बिलिंग पेमेंट सिस्टम, सेकेंड हमारा सर्विस आता है बिलिंग पेमेंट सिस्टम। बिलिंग पेमेंट सिस्टम में डिजिटल सेवा केंद्र में आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड या पोस्टपेड, टीटीएच का, एलआईसी बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस और फास्टैग का। और वही जो हमारा होता है क्या कहते हैं, डिजिटल ग्रामीण सेवा में आ जाता है बी2सी सर्विस। बी2सी सर्विस वही हमारा बिलिंग पेमेंट सिस्टम हो जाता है, जिसमें हम बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक बिल होगा, वाटर बिल हो गया, गैस पाइप, फास्टैग हो गया, म्यूनसिपालिटी बिल हो गया, इंश्योरेंस बिल हो गया और एलआईसी बिल हो गया। ये हमारा डिजिटल ग्रामीण सेवा का सर्विस है बी2सी। और नेक्स्ट में आ जाता है हमारा जी2सी, यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर। जी2सी सर्विस में आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, और वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन भी कर सकते हैं। और सबसे मेन आप पैन कार्ड यूटीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और एनएसडीएल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी2सी सर्विस, डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र के लिए। तो जी2सी सर्विस यानी कि इसमें आ जाता है आधार उद्योग, आधार अपडेट। जो आधार अपडेट आपको सेंटर लेने के बाद मिलेगा, नहीं तो यहाँ से आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से आधार सेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट पे आधार सेंटर अप्लाई करने का। तो सेम सर्विस हमारा वही है, सिर्फ यहाँ पे आधार सेंटर एक चेंज हो गया, आधार उद्योग चेंज हो गया और आधार अपडेट यहाँ पे चेंज हो गया। तो और नेक्स्ट सर्विस में बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फिलिंग में हमारा आ जाता है जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के थ्रू। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी करेक्शन कर सकते हैं, टीडीएस रिटर्न कर सकते हैं, फसाई रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट
लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनकम टैक्स यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए डिजिटल सेवा केंद्र में, तो डिजिटल सेवा केंद्र में भी आपको सेम ही है। यहाँ पे कुछ कुछ जो सर्विस है वो डिफरेंट है, जैसे कि हमारा चेंज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस, किसी भी कंपनी का जो ऑफिस एड्रेस है वो ऑफिस एड्रेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस नेम भी चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक और जो सर्विस है वो कर सकते हैं कि 2 पार्टनरशिप में कोई कंपनी ओपन किया है, अगर एक पार्टनरशिप को हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट सर्विस हमारा डिजिटल सेवा केंद्र का आ जाता है ट्रैवल सर्विस। ट्रैवल सर्विस में आपको ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और जो बुकिंग होता है वो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें भी हमारा सेम ही है ट्रैवल सर्विस में, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और ट्रेन बुकिंग। तो ट्रेन बुकिंग का जो होता है वो आपको एक एजेंट आईडी लेना होता है, तभी आप यहाँ से ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्विस होता है डिजिटल ग्रामीण सेवा और डिजिटल सेवा केंद्र का। अब हम बात करते हैं कि दोनों में आपको कौन सा आईडी लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फी रजिस्ट्रेशन फी का बात कर लेते हैं। अगर हम डिजिटल ग्रामीण सेवा के थ्रू आईडी लेते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन फी यही अराउंड 1100 के अराउंड हो जाता है, 1000 से 1100-1200 के अराउंड हो जाता है। और इसका भी मतलब सेम ही प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। पेमेंट 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 तो यहाँ पे डिजिटल ग्रामीण सेवा का जो सर्विस होता है वो उस सर्विस का चार्ज आपको यहाँ पे 1499 लग जाएगा। और सेम शायद हमारा डिजिटल ग्रामीण सेवा के सर्विस चार्ज होता है, यानी कि 1499 रुपये आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में भी देना पड़ जाएगा और जो डिजिटल सेवा केंद्र होता है उसके लिए भी देना पड़ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी आईडी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए आप डिजिटल ग्रामीण सेवा का आईडी लीजिए, क्योंकि ये अच्छा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इस दोनों आईडी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी इस दोनों आईडी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, एकदम फालतू का बेकार सर्विस देता है, सारा सर्विस जो होता है वो ऑनलाइन सर्विस होता है, ये एकदम पर्टिकुलर किसी प्रकार का सर्विस नहीं देता है। तो मैं सजेशन करूंगा कि इस दोनों में से आप कोई भी आईडी मत लीजिए। सिंपल से आपको 1499 रुपये का एक TEC सर्टिफिकेट लेना है और जो हमारा CSC होता है वो CSC अप्लाई करना है, यानी कि डिजिटल सेवा केंद्र, वो आप अप्लाई कीजिए। और CSC के थ्रू जो होता है गवर्नमेंट का जेन्युइन सर्विस होता है, कोई भी सर्विस वो CSC के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो CSC अप्लाई कीजिए, 1400-1500 में ये भी आ जाता है। और आजकल तो CSC एक हफ्ता के अंदर अप्रूव हो जाता है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम एक पर्टिकुलर सीरीज ही लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि TEC एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे और CSC कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो CSC के सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा जेन्युइन सर्विस होता है, एकदम गवर्नमेंट का सर्विस होता है, वो सारा सर्विस यहाँ पे दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा सजेशन ये है कि अब नहीं डिजिटल सेवा ग्रामीण सेवा का आईडी लीजिए और नहीं डिजिटल सेवा केंद्र का आईडी लीजिए, क्योंकि आगे लेकर फंस जाएंगे आप। चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद।